अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि मंदरजा ज़ेल एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा मुश्तरका आंसर मालूम कीजिए और फिर एक्सप्रेशन को फैक्टर करें। तो भाई हमें इस 4 ज़रब x की ताकत 4 ज़रब y जमा 8 ज़रब x की ताकत 3 ज़रब y को असल में मुख्तलिफ अनासर में बांटना है। और जहाँ तक बात रही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो हमें अलजेब्रा की सूरत में ही मिलेगी वो, क्योंकि हमें x और y की इकदार नहीं मालूम। अच्छा, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमारा मतलब ये है कि हमें वो सारे अनासर मिल जाएंगे जो कि इन टर्म्स में आपस में मुश्तरका हैं। तो चलें इस बात को ज़रा तफसील से समझ भी लेते हैं। इस 4x की ताकत 4 ज़रब y को अगर हम उसके बिल्कुल बुनियादी अनासर में बांटें, यानी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब x ज़रब x ज़रब x ज़रब x, ये हो गए 4x ज़रब y के। और अब यही चीज़ हम 8x क्यूब y के साथ भी करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब x ज़रब x ज़रब x ज़रब y के। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन-कौन सी टर्म्स इन दोनों में ही मौजूद हैं। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानने के लिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन मुश्तरका अनासर को हम शामिल करें। तो भई यहाँ 2-2 हैं और यहाँ 3 हैं, यानी 2-2 हमारे पास मुश्तरका है। अच्छा, यहाँ पे 4x हैं और यहाँ पे 3x हैं, तो हमारे पास मुश्तरका 3x हुए। और एक y यहाँ भी है और एक y यहाँ भी है, तो एक y ही इन दोनों में मौजूद होगा और इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में शामिल कर लेंगे। और इस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम प्यार से HCF भी कहते हैं, ये बराबर होगा 2 ज़रब 2 ज़रब x ज़रब x ज़रब x ज़रब y के। और इसको जब हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 4x क्यूब y के। और अब हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को HCF और बकाया जो भी रह गई हैं चीज़ें, उसके ज़रब की सूरत में दिखाएं। तो 4x क्यूब y इन दोनों में मुश्तरका है, तो ये बाहर आ जाएगा। और अब हम इससे इन दोनों टर्म्स को तकसीम कर रहे होंगे, यानी 4x की ताकत 4 ज़रब y को हम तकसीम करेंगे 4x क्यूब y से, जमा 8x क्यूब y को भी हम तकसीम करेंगे 4x क्यूब y से। तो भाई जब हम इसको इस टर्म से ज़रब देंगे तो ये और डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन का निचला हिस्सा आपस में कट जाएंगे और हमें फिर से यही चीज़ मिल जाएगी। और इसी तरह अगर इस दूसरी टर्म से हम इसको ज़रब देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमें वापस यही वाली टर्म मिल जाएगी। अब भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि ये और ये एक ही चीज़ है, बस यहाँ हम इस एक्सप्रेशन को मुख्तलिफ अनासर में तोड़ कर दिखा रहे हैं और यहाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसको मज़ीद हल कर लें तो बल्कि पहले इस 4x क्यूब y को यूं ही लिख लेते हैं। हाँ, तो अब ये 4 आपस में कट जाएंगे, यहाँ सिर्फ एक x रह जाएगा और ये दोनों y भी आपस में कट जाएंगे, बीच में जमा का निशान आ जाएगा। अच्छा, 8 को जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो पीछे रह जाएगा 2 और उसके बाद x क्यूब से x क्यूब कट जाएंगे और y से y कट जाएगा, तो यहाँ पीछे सिर्फ 2 रह जाएगा। यानी ये पूरी चीज़ मुख्तसर हो के अब इस तरह की कुछ दिखने लगी है। और अगर हम इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे, मतलब इस पूरी चीज़ को फिर से फैलाएंगे, तो हमें वापस यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और अगर आप गौर करें तो मज़ेदार बात ये है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर वही चीज़ बची हुई है जो कि इन दोनों टर्म्स में मुश्तरका नहीं थी। भाई हुआ ये कि हमने जब इन दोनों की मुश्तरका टर्म्स बाहर निकाली तो यहाँ पे पीछे सिर्फ x रह गया और इसमें सिर्फ 2 रह गया। अब भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना, इस सवाल को हल करने का एक लंबा चौड़ा तरीका था और ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से इस सवाल को हल करें। अब इसी सवाल को एक आसान और मुख्तसर तरीके से भी हल करके देख लेते हैं चले। तो भाई सबसे बड़ी कदर जिससे 8 और 4 दोनों ही मुकम्मल तौर पे तक़सीम हो सकते हैं वो है 4। तो पहले इस 4 को तो बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी x की टर्म जो कि x की ताकत 4 और x की ताकत 3 दोनों को ही मुकम्मल तौर पे तक़सीम कर सकती है, वो है x क्यूब। और ये y दोनों ही y से तक़सीम हो सकते हैं, तो इसलिए हम y को भी बाहर निकाल लेंगे।
यानी हर बार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए हमें ये लंबा-चौड़ा प्राइम फैक्टराइज़ेशन वाला तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम यूँ ही अपने ज़हन में भी चीज़ों को देख के उनके बीच का सबसे बड़ा मुश्तरका आंसर जो है वो मालूम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और यूँ भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कि यहाँ जैसे हुआ था कि इस टर्म से अगर ये चीज़ निकाल दी जाए तो पीछे x रह जाएगा और इस टर्म से ये चीज़ निकाल दी जाए तो पीछे रह जाएगा सिर्फ़ 2 और यूँ भी इस पूरे एक्सप्रेशन को हम आराम से फैक्टराइज़ कर सकते हैं।